أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अय्याम शहादत अमीर मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और पूरे आलम इस्लाम में ये अय्याम दीनी अकीदत के साथ और अकीदे की सदाकत के साथ मनाए जाते हैं, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब जिस शख्सियत का नाम है उस शख्सियत का असर और नफूज़ आलम इंसानियत के हर फिरके और हर दीन में तवज्जो है, क्योंकि बातें आपके अलावा और जगह भी पहुंच रही है, लिहाजा आप बताएं कि आप तक पहुंच रही है तो वहां भी पहुंच जाएगा। तवज्जो है, अली इब्न अबी तालिब मुख्तलिफुल जिहद शख्सियत का नाम है। अली का वजूद सिर्फ ऐसा नहीं है कि आलम इस्लाम ही में अहमियत रखता है। अली इब्न अबी तालिब अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो मेरे अजीजों बात यह है कि पैगंबर ने 23 बरस जो अपनी नबूवत की जिंदगी गुजारी है, 13 बरस मक्के में और 10 बरस मदीने में, तो तबलीग इस्लाम के पहले दिन से लेकर और तबलीग इस्लाम के आखिरी दिन तक पैगंबर ने बीच में कुरान सुनाया है और अव्वलो आखिर अली अली किया। बीच में कुरान सुनाया है और अव्वल आखिर अली अली किया।
अब ये पैगंबर वो है कि जो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जब तक वही का नुज़ूल न हो जाए। पैगंबर तशरीफ फरमा है और अजिल्ला साहब किराम भी बैठे हुए हैं, और अक्सर कभी ऐसी बात हो जाती थी कि पैगंबर कभी अपनी इब्तिदा पर बात करते, कभी कायनात की इब्तिदा पर बात करते। तो पैगंबर ने अपने लिए कह दिया था कि मुझे तुम अभी ये आमिना सलामुल्लाह अलैहा की आगोश से गिनना मत शुरू करना कि जब मैं अपनी माँ की गोद में आया हूँ तो तब से आया हूँ। असहाब को मुखातिब करके कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम बना भी नहीं था, जब तुम्हारा बाबा आदम बना भी नहीं था। तो मेरे अजीजों, मैं सिर्फ एक मंजर आपके हवाले करता हूं और आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और इस सवाल का जवाब आपके ज़हनों में महफूज है। हजरत आदम से लेके और हजरत ईसा तक मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, और जवाब आपके पास है। बड़ा आसान सवाल कर रहा हूं, बच्चे को इस सवाल का जवाब मालूम है। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा कि नबी तो हो लेकिन उसका कोई जानशीन ना हो। बताएं। अच्छा, अब अल्लाह कहता है कि लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह निसा में कि तुम अल्लाह के आईन में, अल्लाह के कानून में, अल्लाह की सुन्नत और फितरत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। जिस आईन और कानून में तब्दीली आ जाए वो अल्लाह का आईन नहीं है। मैंने जुमला कहा है, ठीक है ना। अभी शाह साहब ने बताया कि माशाल्लाह पढ़ा लिखा इलाका है। पहलवान गोट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई जिस्मानी पहलवान रहते हैं, यहाँ वो पहलवान रहते हैं कि जिनके दिलों में अली जैसा रजुल बसा हुआ है। तो अब आप आखिरी आदमी तक बताएं कि आप ज़हनी तौर पर पहलवान हैं, इल्मी तौर पर पहलवान हैं। वो पहलवान कैसा पहलवान कि जिस्मानी तौर पर तो पहलवान हो और पैगंबर बुलाते रह जाएं और वो कहीं चलता चला जाए। तो इल्मी तौर पर मजबूत होना चाहिए, फिक्री तौर पर मजबूत होना चाहिए, है ना मेरे साथ। कुरान कह रहा है लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तुम अल्लाह की फितरत में, अल्लाह के कानून में, अल्लाह के आईन में, अल्लाह की जो भी कवानीन हैं उनमें कभी तुम तब्दीली नहीं पाओगे। ये अल्लाह का उसूल है। यानी अल्लाह का पहले दिन जो आईन है वो आखिरी दिन तक आईन और कानून रहेगा। अल्लाह की जो फितरत है वो कभी बदलती नहीं है। तवज्जो फरमाई। तो इसलिए मैंने जुमला कहा था और आपने तवज्जो नहीं दी कि जहां पर भी कोई आईन और कानून तब्दील हो जाए तो समझ लेना वो इलाही कानून नहीं है, वो अल्लाह का कानून नहीं है। अब अल्लाह का कानून नहीं है तो हमारी मर्जी, हम उस पर अमल करें न करें। कानून इलाही पर अमल होगा, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन पर अमल होगा। इसलिए कि अल्लाह का कानून नहीं बदलता, अल्लाह का कानून नहीं बदलता। अल्लाह का कानून है क्या? अभी मैंने जुमला रोका हुआ है, हजरत आदम से ईसा वाला जुमला रोका हुआ है। अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून वो है जो पैगंबर ने मदीने की रियासत में राय की। चुप हो गया, समझ है ना। अब मुझे देखे ना, अल्लाह का कानून कौन सा? जो पैगंबर ने 10 साल मदीने की रियासत जो कायम की है उसमें अल्लाह का कानून था। बोलिए हाँ या नहीं? पैगंबर ने जो हुकूमत बनाई थी, हालांकि वो हुकूमत नहीं थी, वो नबूवत थी, वो नबूवत। तो अब पैगंबर ने जो एक रियासत कायम की थी मदीने में, तो मुझे बताएं कि वो अल्लाह के कानून के तहत चल रही थी या नहीं? है मेरे साथ? तो अल्लाह कह रहा है कि इस कानून में कोई तब्दीली होती नहीं। पैगंबर ने, तवज्जो सुनिएगा, मुझसे कहा गया है कि पैगाम बोली जो पैगाम लेते जाइए। पैगंबर ने जो मदीने में रियासत बनाई, उस रियासत का सबसे पहला उसूल ये था कि यहां जो भी रह रहा है, चाहे किसी भी दीन पर अमल क्यों न करता हो, उसके वही हुकूक हैं जो मुसलमानों के हुकूक हैं। सबसे पहला इस्लामी रियासत का कानून यह है
कि हर किसी को अपने मसलक और अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत है। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून। यानी पैगंबर ने मदीने में बसने वाले ईसाइयों को भी कत्ल नहीं किया, यहूदियों को भी कत्ल नहीं किया, तो कलमा गोयों को कैसे कत्ल कर देते? मुझे बताओ कि पैगंबर ने अपनी 23 बरस की हयात में किसी कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहा हो? बताया जाए कि किसी कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहा जाए? कभी भी नहीं कहा। इसलिए कि रसूल काफिरों को मुसलमान बनाने आया था, मुसलमानों को काफिर बनाने नहीं आया। रसूल अल्लाह का इखलाक और सीरत यही है। तो अब पैगंबर उस आईन पर अमल कर रहे थे जो इलाही आईन, तवज्जो फरमाई, तो अल्लाह का कानून नहीं बदलता। तो अल्लाह ने तवज्जो, तो अल्लाह ने अपने कानून में ये बात तय कर दी कि जब भी कोई नबी भेजूंगा तो मेरा कानून ये होगा कि उस नबी के साथ उसका जानशीन जरूर होगा। ये अल्लाह का कानून है कि जब भी कोई नबी आया उसके साथ उसका वसी जरूर होता है, उसका जानशीन जरूर होता है, उसका खलीफा जरूर होता है। तो हजरत आदम बगैर खलीफा नहीं थे, हजरत नूह बगैर खलीफा नहीं थे, हजरत इब्राहिम बगैर खलीफा के नहीं थे, हजरत मूसा बगैर जानशीन के नहीं थे, हजरत ईसा बगैर जानशीन के नहीं थे। और ऐसा भी नहीं था कि आदम चले गए तो उम्मत को छोड़ दिया हो कि अपनी मर्जी का खलीफा चुन लेना। नूह ने अपनी मर्जी पे छोड़ दिया हो, नहीं, आदम गए तो अल्लाह के हुक्म से शीश को खलीफा बनाकर गए, नूह गए तो अपनी मर्जी से शाम को खलीफा बनाकर गए, इब्राहिम गए तो अल्लाह की मर्जी से इस्माइल को इसहाक को खलीफा बनाकर गए, मूसा गए तो अल्लाह की मर्जी से यूशा को खलीफा बनाकर गए, ईसा गए तो अपनी मर्जी से, अपनी नहीं अल्लाह की मर्जी से शमून को खलीफा बनाकर गए। तो ये अल्लाह के कानून में तब्दीली कैसे हो जाएगी? जब नबी जा रहा था तो जाते जाते अल्लाह की मर्जी से कहा मन मन मौला हो तवज्जो फरमाई ना। तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह के निजाम में तब्दीली नहीं आती। तो ये कैसे हो जाएगा कि नबी के आते आते निजाम में तब्दीली हो जाएगा? ये तो नहीं होगा। हजरत आदम ने उम्मत पे नहीं छोड़ा, हजरत नूह ने उम्मत पे नहीं छोड़ा, हजरत इब्राहिम ने उम्मत पे नहीं छोड़ा, हजरत मूसा ने, हजरत ईसा ने उम्मत पे नहीं छोड़ा। तो नबी उम्मत पे कैसे छोड़ देते? नबी कैसे उम्मत पे छोड़ देते? मेरे भाई, बात यह है कि बात समझने की है, और समझता वही है जो अक्ल को इस्तेमाल करने का तरीका जानता हो। जुमला मैंने बड़ा कहा और आप मालूम के जुमले के इंतजार में हैं, तो दीजिए बात आगे बढ़ाता हूं। ये जो रसूल अल्लाह आईन और कानून और ये जो पूरा निजाम देकर गए हैं, ये इसको कहते हैं इलाही निजाम। पहले तो बोले हाँ इलाही निजाम है ना। अब पूछना ये चाहता हूं, ये इलाही निजाम है हजरत आदम से लेके और अपनी मर्तबा तक ये इतने नबी भेजे हुए। अब हर जगह मेरी बात सुनी जा रही है, इशारा सुन रहे हैं ना? हर जगह मेरा पैगाम सुना जा रहा है।
हजरत आदम से लेकर और खत्मी मर्तबा तक ये अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया क्यों भेजे? पहला सवाल उम्मत से ये है, इन अंबिया के भेजने का मकसद क्या था? सब बिल इत्तेफाक यही कहेंगे कि इन अंबिया के भेजने का मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह ये चाहता है कि इंसानों की हिदायत हो जाए। हिदायत किस बात की भाई? क्या भाई हिदायत इस बात की कि वहां जब हजरत आदम का पुतला बना दिया गया तो शैतान ने सजदे से इनकार किया और वो वहां से अल्लाह से इजाजत लेके चला कि मैं अपनी इबादतों का सिला चाहता हूं, मैं अपने सजदों का सिला चाहता हूं। अल्लाह ने कहा क्या चाहता है? कहा मैं वक्त मालूम तक की मोहलत चाहता हूं और मैं इसकी औलाद को बहकाना चाहता हूं, इसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा इजाजत है बहका ले, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं। अल्लाह कहता है मुझे इतना यकीन है जो मेरे खालिस बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। जो मेरे खालिस बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। यानी अब शैतान का बहकावा है क्या? सुनने के लिए तैयार है? असल में शैतान बहकाता किस चीज से है मुझे बताइए। इस वक्त 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान है ना, इस वक्त पूरी दुनिया में 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान है। 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान रोजा रख रहा है, 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान हज कर रहा है, 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान खड़े खड़े कुरान की तिलावत कर रहा है, 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान ज़कात दे रहा है, 1 अरब 25 करोड़ मुसलमान जिहाद कर रहा है। तो न वो नमाज से बहका रहा है, न वो रोजे से बहका रहा है। सबके सब नमाज पढ़ रहे हैं, सबके सब रोजा रख रहे हैं, सबके सब कुरान पढ़ रहे हैं, सबके सब जिहाद के कायल हैं, सबके सब ज़कात ले रहे हैं या दे रहे हैं, सबके सब हज या उम्रा कर रहे हैं ना। तो अब वो किस चीज से कह के चला के बहकाऊंगा? अगर बहका रहा है तो इस वक्त 1 अरब मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए था, है ना मेरे साथ? अगर बहकाता तो इस वक्त मुसलमानों में कोई रोजादार ना होता। तो अब बहका तो रहा है, सवाल यह है किस चीज से बहका रहा है? रोक तो रहा है लेकिन किस चीज से रोक रहा है? मैं सामने की बात करता हूं। 39 थे लोग गए और वापस आ गए। पैगंबर ने कहा कल आलम दूंगा, कल रात को गैर फर्रार वो कि जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते होंगे। सुबह खैबर आई, पैगंबर ने अलम अली को दे दिया, पैगंबर ने अलम अली को दिया, अली अलम लेकर चले, पत्थर पे अलम के दीन को गाड़ा और एक बार सामने से मरहब आया, उधर से मरहब ने तारुफ कराया कि मैं कौन, इधर से अली ने तारुफ कराया मैं कौन। अली ने कहा अना लदी सम्मत उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। उधर से जैसे ही इधर से अली ने मां का लफ्ज इरशाद फरमाया, वहां मरहब को अपनी मां का लफ्ज याद आ गया, मरहब को अपनी मां की बताई हुई बात याद आ गई। जैसे ही अली ने लफ्ज मां इरशाद फरमाया, उधर उसको अपनी अम्मा याद आ गई और उसको याद आया कि मेरी मां ने क्या कहा था। और उसकी मां ने कहा था है मेरे बेटे दुनिया में सबसे मुकाबला करना, लेकिन जब हैदर आ जाए तो मुकाबला न करना, जब हैदर आ जाए तो मुकाबला न करना। अब इधर से जैसे ही अली ने कहा मैं हैदर हूं, मरहब वापस पलट गया, मरहब वापस पलट गया। वापस जा रहा था तो बीच में एक लंबी दाढ़ी वाला यहूदी बुजुर्ग मिला। कहा जाता है का वापस जा रहा हूं। का क्यों वापस जा रहा हूं? का हैदर आ गया। का हैदर आ गया तो क्या हुआ? का मेरी मां ने मना किया था कि सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना। तो अब वो शैतान था तो बहका रहा था। तो का क्या जरूरी है कि ये जो हैदर आया ये वही हैदर हो कि जिसके लिए तेरी मां ने तुझे मुतनब्बे किया था। और फिर देख अब अगर तू वापस चला गया तो औरतें तुझ पर हंसेंगी, सब तेरा मजाक उड़ाएंगी। अच्छा खासा वापस जा रहा था, पलट के दोबारा अली के मुकाबले पर आ गया। अब पता चला कि जब भी जो भी कहीं भी अली के मुकाबले पे आ जाए समझ लेना खुद नहीं आया, शैतान के बहकाने से आया। जो हो जाए तुमसे अली में अच्छा मुक्ति न हो।
तेरी और तमाम पर तमाम और एक काबा खुद चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में है। तवज्जो है ना, मिल के बाबा बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच रही है कि वो हमेशा अकीदे से बहकाता है, वो सही अकीदे पर नहीं रहने देता उसे। असल में बात क्या है कि देखिए रोजे रख रहे हैं, बात आई तो अर्ज कर रहा हूं, रोजे रख रहे हैं, सबके सब रोजा रख रहे हैं। रोजा सिर्फ पेट के खाली रखने का नाम नहीं है। पैगंबर जा रहे थे और एक गली से गुजरे तो अंदर से दो औरतों के, रमजान का महीना, अंदर से किसी घर से दो औरतों के लड़ने की आवाज आ रही और दोनों गालियां दे रही थी एक दूसरे को। पैगंबर ने असाब से कहा कि इनको पानी पिलाओ, इन दोनों को पानी पिलाओ। असाब ने कहा या रसूल अल्लाह दोनों का रोजा है। कहा इनका रोजा रहा कहां? कहा इनका रोजा कहां रहा? इससे बेहतर पानी पी लिया। तो अब रोजा तो रख लिया, लेकिन ये नहीं खबर कि हमारे इस कार्य खैर से किसी को जहमत भी हो रही है। तवज्जो कर रहे हैं ना? तो अब सिर्फ यही नहीं है कि इबादतें कर ली जाए, बात यह है कि इबादत को उसकी रूह से भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इबादत की रूह को समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा। तो असल में अल्लाह के इस दीन का मकसद ये है कि रूह इबादत को समझो। आप चुप हो गए। पहले तो जुमला महफूज किया करें ना, आप तो नतीजे के इंतजार में रहते हैं, पहले जुमला तो महफूज करें। इबादतों का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह चाहता है रूह है इबादत को समझो। अब आप चुप हुए तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूं। कोई ऐसा हो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हो लेकिन उसे ये खबर ही नहीं कि मैं किसको सजदा कर रहा हूं, है पीछे वाले मेरे साथ है या नहीं? हाथ उठा के बताएं। है उसको पता ही नहीं मैं किसका सजदा कर रहा हूं, तो उसका सजदा हो नहीं, उसको खबर ही नहीं कि मैं किसे सजदा कर रहा हूं। अच्छा सजदा हो रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, खड़े हैं अल्लाह के घर में और जहन में ये ख्याल आ रहा है कि रोजे से हो नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ते ही जाऊंगा और जो चीज मुझे हुकूमत ने 10 रुपए की दी है वो 30 रुपए में बेचूंगा, हो जाएगी नमाज। बताइए, यानी नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं और जहन में अल्लाह नहीं है, जहन में माले दुनिया है। तो अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है इबादत के साथ रूह इबादत को भी समझो। जुमला फौरन कहते थे लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं रुक कर कहूं। इबादत के साथ इबादत की रूह को समझो। जब तक रूह इबादत नहीं समझ में आएगी, इबादत किसी काम की नहीं है। अब रूह इबादत है क्या? बहुत सी बातें कर सकता हूं लेकिन सामने की बात कर दो। इमाम शाफी अल्लाह रहमान ने इरशाद फरमाया कि ऐ आले मोहम्मद, रूह नमाज क्या है? तो इमाम शाफी कहते हैं ऐ आले मोहम्मद, मैं आपकी फजीलत के बारे में क्या कहूं, बस इतना ही काफी है कि किसी की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती जब तक आप पर दुरूद न भेज दिया जाए। जो है ना, तो रूह इबादत को समझा जाए। तो अब कम से कम ये बात तो समझ में आ गई कि नमाज की रूह दुरूद, और दुरूद भी वो जो रसूल बताए। अरे भाई मेरी बात पर तवज्जो करें, दुरूद भी अपनी मर्जी का नहीं, जाओ पढ़ो सवाए मुहर्रका अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी, बहुत बड़े आलिम है सुन्नत। वो कहते हैं कि पैगंबर ने आया दुरूद तिलावत की, मिंबर पे बैठे हुए थे और सामने अजिल्ला असहाब किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन बैठे हुए थे और पैगंबर उनके सामने आया दुरूद पढ़ी। सुनो आया दुरूद उतरी और अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो पैगंबर ने आया दुरूद पढ़ी और कहा अल्लाह कहता है कि सिर्फ मैं दुरूद नहीं पढ़ता, मेरे साथ मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं और ए ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। तो किसी ने खड़े होकर पूछा, हवाला दे दिया सवाए मुहर्रका बरकत सोजा अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी, वो लिख रहे हैं कि किसी ने बीच में से खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए? हाँ ऐसे बोलते रहे ताकि पता चले ना कि बातें पहुंच। या रसूल अल्लाह आप पर कैसे दुरूद पढ़ा जाए? तो सलाम हो उन सहाबी पर कि जिन्होंने
खड़े होकर सवाल किया ताकि रसूल का जवाब हम तक पहुंच जाए। भाई बड़े बड़े मसाइल असहाबे किराम ने हल किए, अगर वो सवाल ना पूछते तो हम तक रसूल का जवाब कैसे पहुंचता। सहाबी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए? तो पहले तो पैगंबर ने एक उसूल दिया कि सुनो, मुझ पर दुरूद बतरा ना पढ़ना। कोई पीछे वाले को पता नहीं मेरे साथ है या नहीं है, कम से कम हाथ उठाते रहो, इसलिए कि आवाज मुझ तक आपकी आ नहीं है, हाथ उठा के बताइएगा कि जुमले आप तक पहुंच रहे। मुझ पर दुरूद बतरा ना पढ़ना। किसी ने कहा ये दुरूद बतरा क्या है? दुरूद बतरा क्या? पैगंबर ने कहा दुरूद बतरा यानी मुझ पर नाकिस दुरूद ना पढ़ना, आधा दुरूद ना पढ़ना, गुम कटा दुरूद ना पढ़ना। अब ये बतरा लफ्ज निकला कहां से? ये लफ्ज बतरा निकला है सूरह कौसर से। अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये लफ्ज बतरा निकला है अबतर से। अबतर का मतलब है बे औलाद। अबतर का मतलब है बे औलाद। पैगंबर ने कहा मुझ पर ऐसा दुरूद न पढ़ना जिसमें मेरी औलाद शामिल ना हो। सलामत रहे आप। तवज्जो फरमाई। तो पैगंबर ने कहा ऐसा दुरूद ना हो कि जिसमें मेरी औलाद शामिल ना हो। या रसूल अल्लाह कैसे पढ़ा जाए? कैसे पढ़ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ अल्लाह दुरूद भेज, रहमत भेज, अपना खुद भेज मोहम्मद पर और उनकी आल पर। ये दुरूद इसकी असल क्या है? इसकी असल है दुरूद इब्राहिमी। इसकी असल क्या है? इसकी असल है दुरूद इब्राहिमी। खत्म हो रही है बात, बिल्कुल तकरीर आखिर महल में दाखिल हो गए। इसकी असल है दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे रब, दुरूद भेज मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर वैसे ही जैसे तूने इब्राहिम और उनकी औलाद पर भेजा। दुरूद इब्राहिमी में क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर पढ़ दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। कहीं इसमें दोस्तों का जिक्र नहीं है। जो है तो अब जो आईन और जो कानून रसूल देंगे वही आईन और कानून इलाही आईन और कानून होगा। उससे रूगर्दानी ऐसे ही है जैसे अल्लाह से रूगर्दानी होगी। कोई ऐसा है कि जो रसूल को न माने और नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज कबूल है? कभी भी कबूल नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने यह पैगाम शैतान को भी दे दिया था कि तू मुझे लायक में सजदा मानता है, ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं ये कह रहा हूं आदम को सजदा कर। तो अल्लाह ने कह दिया कि मैं यत रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की असल में उसने अल्लाह की इताअत की। तो मुती बन जाओ, इताअतगुजार बन जाओ, फरमाबरदार बन जाओ। रसूल तुम्हारा एक एक अमल हुक्म रसूल के तहत होना चाहिए। तुम्हारा एक एक अकीदा हुक्म रसूल के तहत होना चाहिए। बात यह थी सबसे बड़ी गुस्ताखी जो दौरे रसूल में रसूल के साथ हुई, जब भी रसूल अपनी गली से बाहर निकलते एक बुढ़िया रसूल से कचरा फेंकती थी। ये गुस्ताखी थी या नहीं? नहीं, पहले तो बताओ थी या नहीं? सब मिलके बोलो, ये गुस्ताखी थी भाई। उस अभी तो रसूल को हम देख नहीं रहे, वो तो अपनी कब्र के तख्त पर तशरीफ फरमा, अभी भी तख्त नबूवत पर तशरीफ फरमा। उस वक्त खुद रसूल के साथ गुस्ताखी की जा रही है और अपने घर का पूरा गंदा कचरा रसूल पर फेंकती थी। फेंकती थी या नहीं? बचपन रसूल रोजाना रसूल जाते और वो कचरा फेंकते। यह है गुस्ताखी रिसालत, ये थी गुस्ताखी नबूवत। अब जो अमल इसके तासुर में रसूल का होना वही उम्मत का होना चाहिए। इसके असर में जो रसूल का तासुर हो तो वही तो सुन्नत करार पाएगी। अगर रसूल उस बुढ़िया को हुदूद इस्लामी से बाहर निकाल दे तो तुम भी बाहर निकालो।
रसूल ने क्या कहा? रसूल ने कहा हमारा मकसद ये नहीं है कि हमसे लोगों को दूर कर दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि हम हैं कौन। एक दिन कचरा ना फेंका तो रसूल ने पूछा आज गुड़िया ने कचरा फेंका नहीं, लोगों ने कहा बीमार है, कहा चलो उसकी इयादत के लिए चलते हैं। तो रसूल ने बताया कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं इखलाक को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाऊं। अगर उम्मत मुस्लिमा में इखलाक नहीं है तो उसे शर्म आनी चाहिए कि वो अपने को उम्मत रसूल क्यों कह रही है। अगर तुम्हारे अंदर इखलाक नहीं है तो लेना नाम लेना छोड़ दो रसूल। सबसे पहले उम्मत के हर फर्द में इखलाक उसकी बुलंदियों पर होना चाहिए। एक दूसरे को रास्ता दो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे को सलाम करो, एक दूसरे के लिए बाइस रहमत बनो, बाइस रहमत न बनो। ये है रसूल की सीरत। तो जो रसूल कहे करते चले जाओ, एक एक लम्हा इताअत रसूल में गुजरे। रसूल कहे बैठ जाओ, बैठ जाओ। रसूल कहे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। रसूल कहे नमाज तो नमाज, रसूल कहे रोजा तो रोजा, रसूल कहे जिहाद तो जिहाद, रसूल कह रहे मेरी हिफाजत तो रसूल की हिफाजत। अली ने एक एक लम्हा इताअत रसूल में गुजारा, एक एक लम्हा। जब से अली दुनिया में आए और ताब में आखिर रसूल अली की इताअत गुजारे रसूल। अली ने अपनी मर्जी से तलवार चलाई ही नहीं, रसूल ने कहा तो अली ने तलवार चलाई। अली ने अपनी मर्जी से तलवार नहीं चलाई, रसूल के कहने पर अली ने तलवार चलाई। नहीं तो अली जैसा इताअत गुजार, अली जैसा इबादत गुजार, अली जैसा सखी, अली जैसा करीम, अली जैसा अता करने वाला रूह अर्ज़ देखा ही नहीं। रसूल ने कहा तलवार चलेगी तो अली ने तलवार चलाई। तो जाके खबर कर दे कोई शाम वाले को कि अगर तुम अपने अजदाद का बदला अली से ले रहे हो तो अली ने अपनी मर्जी से तलवार थोड़ी चलाई थी। अली ने तो अल्लाह के कहने से तलवार चलाई। अली ने अगर किसी के बुजुर्गों को मारा है तो अपनी मर्जी से नहीं मारा, अल्लाह के कहने से मारा, रसूल के हुक्म की इताअत में मारा। अगर जंग बदर में एक तरफ सबने 35 मारे और तन्हा अली ने 35 मारे तो ये अल्लाह अता की हुई कुव्वत थी जो अली को अता हुआ। उहद में नबी का मुहाफिज रहा अली, खंदक में नबी के हुक्म पे चला अली, खैबर में नबी के हुक्म पे अलम लेने वाला अली, और आखिर तक बद्र और हुनैन तक रसूल की इताअत करने वाला अली। एक नमाज भी अली की कज़ा नहीं हुई, रात रात भर हजार हजार रकत नमाज अली पढ़ा करते थे। हर रकत में 2 सजदे होते थे। इसका मतलब है हर रात अली 2000 सजदे करते थे। कोई अली जैसा इताअत गुजार नबी के बाद, नबी सबसे बड़ा इबादत गुजार, और फिर नबी की इताअत में अली इताअत गुजारे पूरी पूरी रात, और उसी आलम में निकल जाते थे। कभी अंधेरे में अपने दोष पर थैला लटकाया और चले गए। पता है कि इस घर में कोई यतीम रहता है, कहां कोई बेसरपरस्त रहता है। अली उसकी जरूरत के मुताबिक उसके घर के सामने वो रख देते थे थैला और वो ले जाते थे। हर यतीम को मालूम है हमारा सरपरस्त अली है। हर मिस्कीन को मालूम है हमारे देख रेख करने वाला अली, पूरी पूरी रात इबादतें करने वाला अली, पूरी पूरी रात हुकूकुल इबाद अदा करने वाला अली। ये जो आज सुबह गुजरी है, फजर की नमाज अदा करते करते अल्लाह के घर में पहली रकत का पहला सजदा था कि अली ने सजदे से सर उठाया और उधर से किसी मुर्तद की तलवार चली, और अली इस आलम में कि पूरी महराब अली के खून से तर हो गई। मिंबर अली के खून के छींटों से तर नजर आ रहा था। तो ये आज तक मिंबर और महराब रोशन है अली के खून की ज़िया से। आज जो इल्म का नारा है ये अली के खून का सदका है। मेरे अजीजों, मैंने जुमला पढ़ा, आपने जुमला सुन लिया। लिखा ये है कि रात भर अली तैयारी में थे कि कब फजर की साथ आएगी और अली बैतुल्लाह की तरफ जाएगा। फजर से पहले अली अपने घर से निकले, साथ साथ गुलाम भी है, और ऐसे में हसन मुश्तबा साथ आए तो कहा बेटा तुम घर में रहो, इसलिए कि कुछ देर बाद ऐसी आवाज आने वाली है कि बेटियों से बर्दाश्त न होगा, मेरी शहजादियों से बर्दाश्त न होगा। तो कोई घर में हो जो मेरी बेटियों को संभालने वाला हो। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। सिर्फ ये सोच लेना कितना ख्याल है अली को अपनी बेटियों, अजरको मदद कितना ख्याल है। मैं देख रहा हूँ आखिरी आदमी तक लोग रो रहे हैं। खुदा आपके नासुओं को
खुदा आपके नासों को इबादत में शुमार फरमाए। मेरी तरफ रहिए, आप बैठे ही रोने के लिए है ना। मुसलमानों का चौथा खलीफा सुबह जख्मी हो चुका है। मोमिनों का पहला इमाम सुबह जरबत खा चुका है। तो बस गिरिया किए जाओ। पूरी पूरी जिंदगी उसी को मदद के लिए पुकारते हो ना, जिसे नबी ने मदद के लिए पुकारा था। और आज अली अल्लाह की बारगाह में सजदारेज है। अली जा रहे हैं और ऐसे में चलते चलते पहुंच गए मस्जिद कूफा। पहुंचे तो एक बार मेहराब इबादत में आ गए। वो अजान अली की अजान, अली की अजान। अली ने उस दिन अजान खुद की और कहने के बाद एक बार जैसे ही नमाज के लिए खड़े हुए हैं, मेरे साथ जरा तसव्वुर करना। मैं तो इस वक्त मस्जिद कूफा में हूँ। मैं रात भी देख रहा था कि वहाँ बड़ा मातम हो रहा था, लाइव दिखाया जा रहा था, बड़ा मातम हो रहा था। और बड़े चीख कर जितने मोमिनीन थे मेहराब से लिपट कर, मिंबर से लिपट कर वाह अलिया के नारे बुलंद कर रहे थे। तो बस तसव्वुर करो कि तुम मस्जिद कूफा में हो। तसव्वुर करो, यकीन की आंखों से देखो कि तुम मस्जिद कूफा में हो। तो अगर वहाँ होते तो क्या इस वक्त खामोश बैठे होते? बस मैं यहाँ से वाह अलिया कहूँ और तुम वहाँ से गिरिया शुरू कर दो। पहली रकत, पहला सजदा अली ने, दूसरी रकत के सजदे से सर उठाया कि वहां से तलवार चली। जैसे ही तलवार चली, एक बार जिब्राइल की आवाज गूंजी कि अरकाने हुदा ढा दिए गए, नमाज पे हमला कर दिया गया। जिब्राइल की आवाज गूंज रही थी, खत्म हो रही है बात। हुज़ैफा यमानी कहते हैं कि मैं अपने घर में था। मेरे मौला ने कहा था कि तुम घर में रहना। मैं अपने घर में था, शबे कद्र के आमाल कर रहा था, नमाजें पढ़ रहा था, मुसल्ले पे बैठा था कि बस कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई। और उस शब आसमान पर बादल बिछाए हुए थे। बस चंद लम्हों को हुज़ैफा कहते मेरी आंख लगी कि अचानक मेरी ज़ौजा ने मुझे झंझोर कर जगाया। ऐ हुज़ैफा, वाय हो तेरी नींद पर, जरा सुन मस्जिद कूफा में शोर हो रहा है। कोई कह रहा है कि अली पर हमला हो गया। एक बार हुज़ैफा कहते हैं कि मैं अमामा फेंक कर बगैर नालैन के अपने घर से तेजी से दौड़ता हुआ मस्जिद कूफा की तरफ चला तो मैंने देखा कि नमाजी पीछे से आ रहे हैं और एक इंसान तेजी से दौड़ता हुआ कहीं जा रहा है। पीछे से नमाजियों ने कहा हुज़ैफा इसे पकड़ लो, इसी ने अली पर हमला किया है। अब जब मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा उसके हाथ में तलवार थी और तलवार से ताजा लहू बह रहा था। अब जब मैं मस्जिद में आया, मैंने देखा मेरे मौला का सर शराबता था, आवाज आ रही थी आज अली कामयाब हो गया।